हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पार्किंसन के पेशेंट हैं और उसके साथ साथ जो ओबीज पेशेंट्स हैं, उनमें किस तरह की डाइट हमें देनी चाहिए। देखिए, जो जितनी भी मैंने ये डिजीज़ेज़ अभी आपको बताई, तो उसमें हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं हाई फाइबर डाइट या फाइबरी डाइट। तो ये फाइबरी डाइट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? जो ओबीस पेशेंट है, यानी जहाँ पे ओबेसिटी ज़्यादा है, लिवर प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जो अपने ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं, मे बी ड्यू टू ओबेसिटी और एनी अदर रीज़न, उसके साथ साथ जो हार्ट डिजीज़ हैं जिनमें, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जिनमें पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो और क्योंकि उनमें कुछ मेडिसिन ऐसी चलती हैं जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये डाइटरी जो पैटर्न है जिसको हम फाइबर डाइट कहते हैं, तो इन सारे पेशेंट्स के लिए फाइबर डाइट जो है वो बहुत अच्छी है। तो एक तरह से मैं डाइटरी फाइबर आपको बताना चाहूँगी क्या होता है। तो देखिए, ऐसा है 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर हमें हर रोज़ चाहिए। तो उसमें से अगर हम डाइट की बात करते हैं तो 100 ग्राम्स जो हैं, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम्स जो हम पल्सेस और जितने भी हम नट्स हैं, सीड्स हैं, फाइबर है, सब कुल मिला के थोड़ा थोड़ा जो प्रोपोर्शन में खाते हैं, तो उससे हम सारे दिन में कम से कम 12 to 15 या 15 to 20 ग्राम्स जो हैं फाइबर ले सकते हैं। बट इसकी रिक्वायरमेंट होती है 25 to 30 ग्राम्स इन अ डे। उसको हम कहते हैं फाइबरस डाइट या डाइटरी फाइबर। और इतनी क्वांटिटी लेने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा अच्छा रहता है। और एक तरह से जब फाइबर है वो उसके लिए हमें एंजाइम्स जो हैं वो एक तरह से ब्रेक डाउन नहीं करने पड़ते फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए। रादर जो फाइबर है वो हमारे जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है वहाँ डिपॉजिट हो जाता है और कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे चाहिए उसको डाइजेस्ट होने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे गट की जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और जिन लोगों में हाई बीपी की प्रॉब्लम है वहाँ तो फाइबरस डाइट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सॉल्ट भी कम लीजिए और हाई फाइबर डाइट खाने से हमारा सॉल्ट इंटेक भी चेक रहेगा। और उसके साथ साथ ओबीज पेशेंट्स में भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी अप हो जाता है इससे। उसके साथ साथ जिनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। और इनफैक्ट ये जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी डाइट है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको अंदर जाने नहीं देता, एलडीएल को, और एक तरह से उसका लेवल हाई नहीं होने देता, जिसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से ये इस लेवल के लिए जिनमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी फाइबर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पार्किंसन कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक तरह से गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देता है, गट की जो मोटिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई भी आपको मेडिसिन वगैरह नहीं खानी पड़ेगी, वो सिर्फ ये डाइट इम्प्रूव करने से ही आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो प्लीज़ जहाँ पे भी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये डाइटरी फाइबर वाली डाइट फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।